न्यूयॉर्क पोस्ट का जिक्र कर लेते हैं, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक आईआरजीसी से जुड़े 1000 स्लीपर एजेंट्स कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम का फायदा उठाकर वहां मौजूद हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज ने ईरान से भेजे गए एक एनक्रिप्टेड संदेश को इंटरसेप्ट किया है, जिसे किसी हमले या सक्रियता का संकेत यहां पर माना जा रहा है। और ये न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट का दावा सामने आ रहा है, जिसमें आईआरजीसी के 1000 स्लीपर एजेंट कनाडा में। अमेरिका ईरान महायुद्ध हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा खतरनाक, खौफनाक होता जा रहा है। और अब इस महायुद्ध में हूती विद्रोहियों की भी एंट्री हो गई है। यमन के हूती विद्रोही खुलकर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ईरान के समर्थन में मैदान में उतर आए हैं, जिसके बाद रेड सी पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं अमेरिका ने अपनी नौसेना के सबसे एडवांस युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली को पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जंग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है। महायुद्ध में हूथी की नए खतरे की घंटी। अमेरिका के विरुद्ध अब हूथी लड़ेंगे युद्ध। ईरान युद्ध का नया मोर्चा, घिर जाएगा अमेरिका। अमेरिका इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, युद्ध और भीषण रूप लेता जा रहा है। महायुद्ध में नए नए मोर्चे खुल रहे हैं और दुनिया भर में संकट बढ़ता जा रहा है। अब इस युद्ध में ईरान का साथ देने के लिए हूथी विद्रोही भी शामिल हो गए हैं। हूथी विद्रोहियों ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर साफ कर दिया कि अब ये जंग सिर्फ ईरान और इजरायल के बीच नहीं, इसमें हूथी विद्रोही भी ईरान के साथ खड़े हैं। हूथी विद्रोही पश्चिम एशिया के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक आर्म्ड ग्रुप्स में से एक है। उनके पास 2000 किलोमीटर रेंज तक पार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, पैलेस्टाइन 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, सुसाइडर कामिकाजे ड्रोन हैं जो इजरायल में तबाही मचा सकते हैं। इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल सिस्टम और करीब 1.5 लाख प्रशिक्षित लड़ाके हूथी विद्रोहियों की बड़ी ताकत है। हूथी विद्रोही बाब अल मंदेब गलियारे को बंद कर सकते हैं, जिससे वैश्विक समुद्री व्यापार पर संकट और गहरा सकता है। पहले ही हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है और अगर ये समुद्री रूट भी बंद हुआ तो कच्चे तेल और गैस की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। लाल सागर के तटीय क्षेत्रों पर हूथियों का नियंत्रण है। 2023 से 2025 के बीच हूथी 100 से ज्यादा जहाजों पर हमले कर चुके हैं। यानी ईरान और हूथी विद्रोही मिलकर अमेरिका और इजरायल की राह मुश्किल करने वाले हैं। ये युद्ध अमेरिका के लिए उतना आसान नहीं जितना ट्रंप ने सोचा था। शायद अब ट्रंप भी इस बात को समझ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड पर हमले की बात कबूल की है। ट्रंप ने माना कि उनके एयरक्राफ्ट पर 17 तरफ से हमला किया गया था। And every 32 seconds, boom, boom, boom. And it was 1 o'clock in the morning, so we said, okay, I think we're in trouble. But they were ready for us, Johnny. And we were ready. He said we were ready. And then they hit us. And they came from 17 different angles. They were here, they were there. We ran for our lives. It was over. हवा और जमीन के बाद अब समंदर से भी बड़ा खतरा सामने है। इस खतरे को देखते हुए अमेरिका ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। अमेरिका ने अपनी नौसेना का सबसे एडवांस युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली अब पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है। करीब 3500 मरीन हर हालात से निपटने को तैयार हैं। लेकिन इस बीच अमेरिका के करीबी भी उसे आगाह कर रहे हैं कि वो ईरान के साथ जमीनी लड़ाई में न उतरे। पूर्व नाटो कमांडर जनरल रिचर्ड सिरेफ ने दावा किया कि अगर अमेरिका हॉर्मुज में सेना उतारता है तो वो उसके लिए डरावना सपना साबित होगा। लेकिन ट्रंप क्या नाटो की सलाह सुनेंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल दुनिया भर में हो रहे बदलाव एक ही तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं। पहले ही बम बारूद और मिसाइल हमलों से दहले पश्चिम एशिया में महायुद्ध की आग और भड़कने वाली है।
और ऐसा माना जा रहा है कि ईरान 3 चरणों वाली रणनीति पर काम कर रहा है, यानी कि पहले से उसने किस तरह से ये पूरी 3 रणनीति जो है वो दिखाई है। आपको बता देते हैं, पहले से उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि वो जानता है कि यहां से गुजरना अब हर किसी के लिए फायदेमंद और उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए ये पूरी तरह से बंद है। दूसरी बात यह है कि ईरान लेबनान और गाजा के मोर्चों से इजराइल को उलझाना चाहता है, और साथ ही तीसरा जो चरण यहां पर नजर आता है, हूथियों के जरिए बाब अल मंडेब को बंद करना, ये भी अब ईरान के टारगेट पर है, जिसका असर एशिया और यूरोप के साथ साथ देखिए किस तरह से पूरी दुनिया पर यहां पर पड़ता हुआ नजर आता है। ये 3 पॉइंट इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तो आपको पता ही है ये लगभग पूरी तरह से बंद है, इजाजत वहीं पर है जिसे ईरान दे रहा है। तो ये तीनों पॉइंट है, लेकिन ईरान पर लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका नजर आ रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, हफ्तों तक चल सकता है ये यूएस आर्मी का ग्राउंड ऑपरेशन। स्पेशल फोर्स के जरिए तटीय इलाकों में रेड की तैयारी और साथ ही 3500 अमेरिकी मरीन सैनिक जो है पश्चिम एशिया यहां पर पहुंचे हुए हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग जिसके तहत यूएस आर्मी का ग्राउंड ऑपरेशन हफ्तों तक यहां पर चल सकता है। स्पेशल फोर्स के जरिए तटीय इलाकों में रेड की ये पूरी तैयारी नजर आती है। और देखिए, शक्तिशाली अमेरिका अपने जिस ताकतवर मरीन कमांडो की बदौलत ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देना चाहता है, उसकी भी कई खासियतें हैं। आइए आपको मरीन कमांडो के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। अमेरिकी मरीन्स को नेवल इन्फेंट्री भी कहते हैं। समंदर से जमीन पर उतरकर लड़ने के लिए ये सक्षम है। मरीन जमीन, समुद्र, हवा तीनों में लड़ सकते हैं और दुश्मन के इलाके में उतरकर महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा करने में भी ये माहिर है। मरीन का हर जवान एक प्रशिक्षित कमांडो होता है। ट्रेनिंग इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि सिर्फ और सिर्फ करीब 10% ही मरीन कमांडो बन पाते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में 48 घंटे में हमला करने की कुवत ये रखते हैं। हमेशा एम्फीबियस युद्धपोतों पर तैनात रहते हैं। यूनिट, हेलीकॉप्टर्स, ग्राउंड टास्क फोर्स से ये लैस होते हैं और साथ ही M777 होवित्जर का भी संचालन करने में ये माहिर होते हैं। साथ ही पानी में चलने वाले लड़ाकू वाहन से ये पूरी तरह से लैस होते हैं। अब आप समझिए, ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से किस तरह से दुनिया को चौंका दिया है। करीब 1444 फीट गहराई में बनी ये सुरंगें अब अमेरिका और इजराइल की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का ये पाताल लोक नेटवर्क एक विशाल अंडरग्राउंड सबवे की तरह है, जहां लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें सुरक्षित रखी गई हैं। इन सुरंगों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हाई इंटेंसिटी हमलों के बावजूद इन्हें नुकसान पहुंचाना बेहद मुश्किल है। अमेरिका के अत्याधुनिक बंकर बस्टर बॉम्ब, जिन्हें ट्रंप के दौर में और भी ताकतवर बनाया गया था, वो भी इन गहराइयों तक असरदार साबित नहीं हो पा रहे हैं। ईरान का देखिए दावा है कि उसका मिसाइल नेटवर्क दुनिया का सबसे सुरक्षित और सर्वाइवल सिस्टम मौजूद है, जिसमें किसी भी हमले को फौरन जवाबी कार्रवाई करने में ये सक्षम है। एक्सपर्ट्स मानते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल के भी हैं, कि ये नेटवर्क मध्य पूर्व में सैन्य संतुलन को बदल सकता है और अमेरिका इजराइल के लिए नई रणनीतिक चुनौती बन सकता है। और देखिए, अब आपको यहां पर उस बाब अल मंडेब स्ट्रेट के बारे में बताते हैं जिसे हूथी विद्रोही बंद करने की धमकी दे रहे हैं। ईरान ने पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज देखिए बंद कर रखा है और अब बाब अल मंडेब पर संकट किस तरह से मंडरा रहा है ये आपको बताते हैं, जिसे ब्लॉक करने के बारे में ईरान सोच रहा है। और आप समझिए कि अगर ऐसा होता है तो किस तरह से बड़ा संकट यहां पर आता है, क्योंकि बाब अल मंडेब पर यह संकट जो है यहां से गुजरने वाले जहाजों के लिए, अब यूरोप और एशिया के लिए बहुत बड़ा संकट आएगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें हैं, क्योंकि बाब अल मंडेब काफी अहम है, जो कि एक बहुत ही संकरा लेकिन अद्भुत एक बहुत अहम समुद्री रास्ता यहां पर माना जाता है। एक ऐसा समुद्री रास्ता है जो काफी छोटा भी माना जाता है, इसे शॉर्टकट भी यहां पर कहा जाता है और अहम समुद्री रास्तों में इसकी गिनती होती है, यानी कि वो इसे चक्कर यहां पर नहीं लगाना पड़ता, जिसे ये किलोमीटर कम कर देता है। और साथ ही एशिया और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार के लिए ये बहुत ही ज्यादा खास है और ये सबसे पॉइंट ऑफ सेंटर में माना जाता है। और माना जाता है कि दुनिया का करीब 30% जो समुद्री तेल है वो इसी बाब अल मंडेब से गुजरता है। और इसे बंद करने का मतलब यह है कि
वो संकट जो वैश्विक तौर पर हर किसी को आर्थिक मोर्चे पर सबसे ज्यादा चोट यहां पर पहुंचाएगा। देखिए, करीब 29 किलोमीटर चौड़े इसी रास्ते से होकर जहाज अपने गुजरते हैं, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरा बाब अल मंडेब। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हालात आपके सामने, और बाब अल मंडेब अगर ये बंद होता है तो ये बेहद खतरनाक है। ईरान बाब अल मंडेब में भी जहाजों को रोकना चाहता है, ये उसकी मंशा सामने आ रही है। उस वजह से कच्चे तेल की कीमतों में देखिए कोई दो राय नहीं है कि भारी उछाल आ सकता है। ये वैश्विक स्तर पर आर्थिक मोर्चे पर कई बड़े झटके जो हैं वो बाब अल मंडेब के सामने आते ही दिखाई देंगे। और देखिए, ईरान ने एक बार फिर दक्षिणी इजरायली इलाके को निशाना बनाया है। IRGC ने इजरायल की तरफ के साथ कई मिसाइलों से अटैक होने का ये दावा किया है। तो IRGC का एक साथ कई मिसाइल अटैक का ये दावा सामने आ रहा है। ईरान ने दक्षिणी इजरायल पर ये अटैक किया है और इजरायल की धरती भी ठीक उसी तरह से कांपती थराती नजर आ रही है, जैसे कि ईरान को भी यहाँ पर इस वक्त युद्ध भूमि में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिकी ड्रोन को टारगेट करने का दावा किया है। ईरान की तरफ से जारी वीडियो में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को निशाना बनाते हुए देखिए किस तरह से दिखाया गया है। इसे MQ-9 ड्रोन बताया जा रहा है, जो कि अमेरिका का एक ताकतवर ड्रोन कहा जाता है। अब ऐसे में से पहले भी F-18 को मार गिराने का दावा, फाइटर जेट को मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से किया गया था, जिसे अमेरिका ने सिरे से खारिज कर दिया था। और एक और दावा देखिए, ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को टारगेट करते हुए कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास से MQ-9 यहाँ पर जो है वो सामने से आ रहा था, जिसके बाद ईरानी सेना ने इसे मार गिराया है। बहरहाल ईरान की संसद में हॉर्मुज बिल लाने की तैयारी सामने आ रही है। ईरान की संसद में हॉर्मुज पर जल्द आएगा बिल। बिल में 4 तरीके से टैक्स वसूलने का जिक्र किया गया है। जहाजों की सुरक्षा के लिए टैक्स वसूला यहां पर जाएगा। पर्यावरण को होने वाले प्रदूषण पर टोल की बात कही गई है। नेविगेशनल गाइडेंस फीस वसूली जाएगी और इसके अलावा क्षेत्र के विकास के लिए डेवलपमेंट फंड वसूला जाएगा, क्योंकि ईरान भी जानता है कि आर्थिक मोर्चे पर उसे बहुत बड़ा झटका इस 1 महीने में लग चुका है और अभी आने वाले दिनों में तो उसका जो पलटवार है, जहां जितना खतरनाक होगा उतना ही उसको नुकसान भी होगा। इसलिए देखिए अब किस तरह से ये मजबूती यहां पर दोबारा से पाई जा सके। अब विकास के डेवलपमेंट के नाम पर जो है ये चौतरफा जो है ये पूरी तैयारी ईरान की तरफ से उसकी संसद के पटल में रखने की। और वहीं हिजबुल्लाह के साथ साथ इजरायल पर हमास के ठिकानों पर भी तबाही देखिए किस तरह से मचती नजर आ रही है। इजरायली सेना ने गजा में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 10 लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। खबर है कि इस हमले में समझौते के बाद रिहा हुआ अहमद अबू रिदा भी मारा गया है, वो भी यहाँ पर ढेर हो चुका है। ये खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, हिजबुल्लाह के ठिकानों को एक एक करके चुन चुन कर इजरायली सेना तबाह कर रही है। और वहीं ईरान के निशाने पर इस वक्त अमेरिकी बेस है। ईरान ने जॉर्डन के अल अजराक हवाई अड्डे पर ड्रोन के मौजूद होने का वीडियो जारी किया और इस वीडियो के जरिए ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को धमकाने की कोशिश की है। तो जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर देखिए किस तरह से ये ड्रोन दिखाई देता है और साथ ही अमेरिकी ठिकाने को टारगेट करने की चेतावनी यहां पर दी गई है। यह धमकी यहां पर सामने आ रही है। हॉर्मुज संकट के बीच सऊदी ने अपने ऑप्शनल रूट को एक्टिव कर दिया है, लेकिन सऊदी के इस ऑप्शनल रूट को हूथी की नजर लगती दिखाई दे रही है। ये रिपोर्ट आप देखें। महायुद्ध के बीच सऊदी का नया प्लान। रेड सी तक क्रूड ऑयल की पाइपलाइन। हॉर्मुज के बीच ग्लोबल सप्लाई की नई लाइफलाइन। हॉर्मुज से नहीं, अब बाब अल मंडेब से सप्लाई का प्लान। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लगभग बंद होने के हालात के बीच सऊदी अरेबिया ने अपने लंबे समय से तैयार किए गए ऑप्शनल प्लान को पूरी ताकत से लागू कर दिया है। सऊदी का क्रूशियल ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जो हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करता है, अब अपनी फुल कैपेसिटी यानी कि 7 मिलियन बैरल पर डे पर ऑयल पंप कर रहा है। ये जानकारी सऊदी ऑयल सेक्टर से जुड़े एक जानकार सूत्र ने दी है। इस पाइपलाइन से गुजरने वाले कुल 7 मिलियन बैरल्स में से करीब 2 मिलियन बैरल्स सऊदी डोमेस्टिक रिफाइनरीज के लिए हैं, जबकि बाकी क्रूड इंटरनेशनल मार्केट्स तक पहुंचाया जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट ट्रेडिशनली सऊदी और गल्फ रीजन के लिए मेन एक्सपोर्ट रूट रहा है।
लेकिन मौजूदा संकट के बाद हॉर्मूज के साथ ग्लोबल ऑयल सप्लाई सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। इसी संकट को देखते हुए सऊदी अरब ने रेड सी में एनबू पोर्ट को एक्टिवेट कर दिया है। अब टैंकर्स को हॉर्मूज की बजाय एनबू से ऑपरेट किया जा रहा है। मौजूदा समय में एनबू रूट से करीब 5 मिलियन बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब 7 लाख से 9 लाख बैरल पर डे रिफाइंड प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट कर रहा है। हालांकि एनबू रूट हॉर्मूज की पूरी भरपाई नहीं कर सकता। संकट से पहले हॉर्मूज स्ट्रेट से लगभग 15 मिलियन बैरल पर डे क्रूड ऑयल शिपमेंट गुजरते थे, यानी बाईपास पाइपलाइन केवल सप्लाई लॉस की भरपाई कर पा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यही वजह है कि ऑयल प्राइसेस अभी तक नियंत्रण में बने हुए हैं। लेकिन अब टेंशन की बात यह है कि यमन के हुथीज ने युद्ध में एंट्री की बात करते हुए वैकल्पिक मार्ग बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद करने की बात की है। फिलहाल हुथीज ने रेड सी से गुजरने वाले टैंकर्स पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो संकट और भी ज्यादा गहरा सकता है। सऊदी अरेबिया हमेशा से खुद को तेल के लिए दुनिया के अंतिम विकल्प के तौर पर पेश करता रहा है और ये रिलायबिलिटी उसकी ग्लोबल इमेज का बड़ा हिस्सा है। कुल मिलाकर सऊदी की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन इस समय ग्लोबल ऑयल मार्केट के लिए बड़ी लाइफलाइन बनकर उभरी है। लेकिन अगर हूथी बाब अल मंडेब को निशाना बनाते हैं तो तेल की ये सप्लाई चेन भी टूट सकती है।